चलिए उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसम के मिजाज की। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है और मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हरिद्वार, यूएस नगर, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल में तेज बारिश की संभावना जाहिर की गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। कई ऐसे जिले जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया, आने वाले दिनों में आंधी और तेज बारिश की संभावना जाहिर की गई। और दूसरी तरफ बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर गर्मी बढ़ने के साथ ही सुलग रहे हैं जंगलों में आग से वन विभाग को 22 लाख का नुकसान अब तक हो चुका है। और पिछले 24 घंटे में आग लगने की 13 घटनाएं सामने आ चुकी है। जंगलों में आग लगने की अब तक 731 घटनाएं हो चुकी हैं और आग से 880 हेक्टेयर एरिया में जंगल प्रभावित हुए। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार आग लगने की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगल सुलग रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। वन विभाग हालांकि एक्शन में है। पिछले 24 घंटे में 13 घटनाएं सामने आ चुकी हैं आग लगने की। कुल मिलाकर अब तक 731 घटनाएं आग लगने की देखी गई हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से सुनील प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुनील, मौसम की बात कर लेते हैं, फिर आग को लेकर भी आपसे जानकारी लेंगे। आग लगने की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, लगातार मौसम को लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाती रही है। अभी फिलहाल क्या कुछ कहा गया है आगे अगले कुछ वक्त के लिए मौसम के लिए? देखिए सीनम, अभी आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, खासकर 5 जिलों के लिए, जिसमें हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी शामिल हैं। कि इन जिलों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, बारिश हो सकती है और इसका इम्पैक्ट जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर भी देखने को मिल सकता है, खासकर चमोली और रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में। तो खासकर यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि वो मौसम के हालात को देखकर आगे बढ़ें। मैदानी क्षेत्रों में भी लोगों को अलर्ट किया गया है कि जब तेज हवाएं चले तो सुरक्षित स्थानों पर रहें। और करीब 25 जून तक आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। 21 और 22 जून को मौसम विभाग का कहना है कि जो प्री मानसून बारिश है वो उत्तराखंड में देखने को मिल सकती है और 25 जून के बाद उत्तराखंड में जो मानसून है वो एंटर करेगा। इसका इम्पैक्ट हमको खासकर वन विभाग को भी देखने के लिए मिलेगा। वन विभाग के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर हो सकती है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से जो लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है उसने जंगलों की आग को भड़का दिया है और अभी तक करीब 22 लाख का नुकसान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हो चुका है। खासकर वाइल्ड लाइफ एरिया में करीब 54 घटनाएं आग लगने की हो चुकी हैं, जो अपने आप में बेहद चिंताजनक हैं। और कुमाऊं में सबसे ज्यादा असर देखा गया जंगलों में आग का। कई जगह पर जंगलों में आग की तस्वीर उत्तराखंड से हमने देखी। अब लगातार बारिश भी हो रही है, तो क्या आग की घटनाओं पर कुछ हद तक राहत मिल पाई है? देखिए, आज की बारिश के बाद जिस तरह से वेदर डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया है कि 22 जून तक ये इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लगातार बारिश होती रहेगी, तो मौसम वन विभाग के लिए एक बड़ी राहत की खबर हो सकती है। जो लगातार जंगल धधक रहे थे टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, अब चूंकि 25 जून को यहाँ पर जो मानसून है वो भी इंटर कर जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक राहत मिलेगी जंगलों की आग से, जो बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा था। खासकर कुमाऊं जो रीजन है वो गर्मी के लिहाज से बेहद एपिक सेंटर बना हुआ था। करीब 450 घटनाएं यहाँ पर जंगलों में आग लगने की हो चुकी है और सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ फॉरेस्ट फायर से वो कुमाऊं रीजन ही है, क्योंकि कुमाऊं रीजन एक हॉट सेंटर बना हुआ है, चीड़ के जंगल ज्यादा हैं, तो वहां पर लगातार जो आग की घटनाएं हैं वो विकराल रूप लेती जा रही हैं। तो अब माना जा रहा है कि चूंकि अब वेदर में चेंजेस हो रहे हैं, मौसम बदल रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं एक राहत मिलेगी जंगलों की आग से। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सुनील आपका। तो आग से 880 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जब बारिश होगी तो काफी हद तक राहत मिल सकती है। तो एक तरफ मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, वहीं लोगों को गर्मी से भी राहत मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं चारधाम यात्रा की, जहां रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 29 लाख यात्री अभी तक चारधाम के दर्शन कर चुके हैं और केदारनाथ की बात करें तो अभी तक 9,88,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ में 8,54,000 यात्री पहुंचे, तो गंगोत्री में 5.5 लाख, यमुनोत्री पहुंचे हैं और 4.5 लाख यात्री
भी यहां पर पहुंचे। यमुनोत्री की बात करें तो हेमकुंड साहिब में दर्शन कर चुके यात्रियों की संख्या 78,000 पहुंच चुकी है। तो इस बार बड़ी संख्या में चारधाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। हालांकि बीते सालों में कोविड के चलते बड़ी संख्या में लोग दर्शन नहीं कर पाए थे और ये भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि अब दर्शन करने वालों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बीच बीच में मौसम खराब की भी कई बार जानकारी मिली, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग चारधाम यात्रा पहुंच रहे हैं और केदारनाथ में अभी तक सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगा सोना क्या अपनी चमक छोड़ रहा है? ये सवाल पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है और अब यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सवाल उठाया। तो वहीं बद्री केदार मंदिर समिति ने इस पर सफाई भी दी, उनकी तरफ से भी रिएक्शन सामने आया। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र बाबा केदारनाथ के पवित्र गर्भगृह की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल गर्भगृह की तस्वीरों में कुछ महीनों पहले महाराष्ट्र के एक डोनर ने कॉपर प्लेट और सोना लगवाया था। चर्चा चली कि इसकी कीमत अरबों में है। इस बार केदारनाथ के कुछ पांडवों ने दावा किया कि सोना काला पड़ने लगा है। सारे विवाद के बीच ये ताजा तस्वीरें हैं, जिनमें कुछ लोग नए सिरे से पॉलिश लगा रहे हैं। इस बीच यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके इस चर्चा में सियासी एंगल खोजा है। पहले सुनिए क्या आरोप लगा था और बद्री केदार मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी का क्या कहना है। आखिरकार क्यों सोने की जांच नहीं हुई? कौन इसके अधिकारी, कौन जिम्मेदार है? और 1,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1.25 अरब रुपया का गमन केदारनाथ में सोने के नाम पे यहाँ केदारनाथ में हो गया है। धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने की अनुमति प्रदान करी और मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि केदारनाथ धाम के जो गर्भगृह को स्वर्ण मंडित किया गया वो दानी दाता द्वारा अपने ज्वेलर्स के माध्यम से स्वयं अपने स्तर से उसको स्वर्ण मंडित कराया गया। जो भी कार्य कराया गया उनके द्वारा स्वयं कराया गया और इसके लिए हमने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और अन्य जो विशेषज्ञ हैं उनकी देखरेख में ये कार्य कराया था। बीकेटीसी का दावा है कि मंदिर में करीब 15 करोड़ का 23 किलो से ज्यादा सोना और 29 लाख की 1,000 किलो के आसपास कॉपर प्लेट लगी है। जानकार कहते हैं कि दो धातुओं की मिक्सिंग में जब तांबे की मात्रा ज्यादा हो तब कुछ समय बाद कालापन दिखना स्वाभाविक है। ये बात अलग है सियासत के कलाकारों को कालेपन में भी राजनीति की चमक दिखाई दे रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए अनुपम त्रिवेदी के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो वहीं केदारनाथ गर्भगृह में सोने की अपनी चमक खोने के मामले में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि अखिलेश यादव लखनऊ में बैठकर गाल बचा रहे हैं और अखिलेश यादव बताएं कि वे कितनी बार केदारनाथ गए हैं। उन्होंने कहा कि सत्यता को जाने बिना कुछ भी कह देना ठीक बात नहीं है। देखिए, लखनऊ से गाल बजाना बहुत आसान होता है और मैं स्पष्टता बता दूं कि बद्री केदार मंदिर समिति ने बहुत स्पष्ट रूप से इस पर अपना पक्ष रखा है। ये सच है कि जिस भी श्रद्धालु ने वो छत्र चढ़ाया उसने स्वयं बनवाया। इसलिए सीधी सीधी उस श्रद्धापूर्ण श्रद्धालु का अपमान अखिलेश यादव कर रहे हैं। जब जानकारी ना हो तो विषय का बवंडर मचाना ठीक नहीं होता है और अच्छा होता है कि इन वर्षों में एक दिन बता दें कि अखिलेश जी भगवान केदार बद्रीनाथ के दर्शन करने आए हूँ। और आज देहरादून में रहेंगे राजनाथ सिंह। दोपहर 1:30 बजे देहरादून पहुंचेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान का हिस्सा बनेंगे और प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर मौजूद रहेंगे उनके साथ। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रक्षा मंत्री से जुड़ी हुई। बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रखी थी और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देहरादून में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे।
प्रदेश में जिस तरीके से एक के बाद एक लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद बीजेपी का महिला मोर्चा सक्रिय हो गया है। महिला विंग घर घर जाकर हिंदू धर्म की मान्यता से लेकर लव जिहाद के मामले बता रहा है, तो कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा। लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा अब गांव-गांव जाकर उन लड़कियों को समझाने की कोशिश कर रहा है जो 17 साल की उम्र पार कर चुकी हैं। पहले फेज में बीजेपी ने गढ़वाल के जिले को टारगेट किया है, जहां बीजेपी की महिला विंग यूपी टीम को साथ लेकर नए महिला वोटर्स को भी लव जिहाद के मामले के बारे में बता रही है। मैं अभी देखा है कि 10-12 दिन के अंदर 4 केस ऐसे आ गए हैं जो सबने देखे हैं, जिनका केस उजागर हुआ है। तो इसके अलावा भी न जाने कितने हो रहे हैं। तो ये बहुत ही एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। आप प्रेम में अगर कपट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और एक छदम आडंबर के साथ अगर आप प्रेम कर रहे हैं तो गलत है। वो ये पर्टिकुलर जिनकी आप बात कर रहे हैं, हाथ में कलावा बांध रहे हैं, माथे पर तिलक लगा रहे हैं, नाम भी हिंदू के रख रहे हैं और हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए ये मैनिपुलेट करते हैं। जबकि कांग्रेस कहती है कि इस तरह की सम्मेलन बच्चियों के मन में जहर घोलने का काम है और बीजेपी वही कर रही है। मुझे समझ में नहीं आता, इतनी छोटी बच्चियां 16, 17, 18 साल की बच्चियों के दिमाग में आप अभी से इतना प्रदूषित कर रहे हैं, उनको डराने का काम कर रहे हैं। लव जिहाद पर पहले ही सियासत गर्म है, ऊपर से बीजेपी महिला विंग की कोशिश के बाद कांग्रेस फिर से हमलावर है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से किसान नेता राकेश टिकैत ने शिष्टाचार मुलाकात की है। सीएम आवास में जाकर टिकैत सीएम धामी से मिले हैं और इस दौरान किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है। देहरादून से ये बड़ी जानकारी। राकेश टिकैत ने सीएम धामी से मुलाकात की है, किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले थमने की बजाय अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसमें कुछ मामले ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करने लगेंगे और इसके साथ ही आपके कान खड़े कर देंगे, यानी कि आप सोचने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लव जिहाद के आरोप में शनिवार को देहरादून में लखी राणा को गिरफ्तार किया गया, जो 2019 से देहरादून की एक युवती के संपर्क में था। पिछले महीने दोनों की सगाई भी हो गई और अब अक्टूबर में शादी की तैयारी थी, लेकिन इस बीच लड़के के आधार कार्ड से जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका कर रख दिया। 2 आधार कार्ड रखने वाले लखी राणा असल में मोहम्मद सालिक था। इससे पहले 17 मई को भी पुलिस ने ऐसा ही एक मामला दर्ज किया। देहरादून की एक लड़की पिछले 5 साल से हरियाणा के मनोज नाम के युवक के संपर्क में थी, लेकिन एक दिन जब पर्दाफाश हुआ तो मनोज मोहम्मद अखलाक निकला। राज खुलने पर भी अखलाक ब्लैकमेलिंग कर कई महीने तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। कि उनका जो मेन टारगेट है हिंदू नस्लों को खत्म करने का, उसमें सबसे पहले वो यही करते हैं कि हमारी बच्चियों से दुराचार करते हैं। फिर उन्हें दूसरा टारगेट ये होता है कि उनको किस प्रकार कन्वर्जन की ओर लेकर जाए, और उसके लिए क्या करते हैं, वो उनकी वीडियोस फोटोज पहले ही कलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारी बच्ची ये गलत नहीं है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार का सुनियोजित षड्यंत्र मस्जिदों से, मदरसों से चल रहा है। पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि इस साल 31 मई तक लव जिहाद के 47 मामले दर्ज हो चुके हैं। पिछले 18 दिन में रजिस्टर्ड केसों की संख्या बढ़कर 70 पहुंच गई है। लिहाजा सरकार भी सख्त हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड शांत प्रदेश है, यहाँ पर सभी मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन इस तरह के कृत्य करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। भाईचारे से रहने वाला प्रदेश है, आपस में सभी का एक दूसरे से प्रेम है, लेकिन अगर जहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, हमने कहा है कि कानून अपना काम सख्ती से करेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। लव जिहाद के इन तमाम मामलों की केस स्टडी बताती है कि 2 समस्याएं प्रमुख तौर पर हैं। एक, बाहरी लोगों का सत्यापन नहीं किया जाता है, तो दूसरा, नाम बदलकर इस तरह के कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है। लिहाजा जागरूकता ही आपको बचा सकती है, फिर चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर आपके आसपास रहने वाले लोग। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा की जागेश्वर धाम में अंतर्राष्ट्रीय योग का राज्य स्तरीय आयोजन किया जाना है, जिसके लिए मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। 20 जून को भव्य गंगा आरती होगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव पर सीएम समेत कई वीआईपी लोग मौजूद रहेंगे। इसके लिए मंदिर समिति ने तैयारी पूरी कर ली है। तो 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। अल्मोड़ा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां दुल्हन की तरह पूरे कार्यक्रम क्षेत्र को सजाया गया है। जागेश्वर में योग दिवस का भी कार्यक्रम है और मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर पहुंचेंगे और कई वीवीआईपी मेहमान भी यहां पहुंचेंगे और योग का कार्यक्रम होगा। और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। चंपावत में NH9 पर बस पलट गई है। देर रात हाईवे पर बस पलटी और हादसे में 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस में 40 से 50 यात्री सवार थे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंपावत से, जहां पर NH9 पर बस पलट गई है और देर रात हाईवे पर बस पलटी और हादसे में 6 यात्री गंभीर घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका इलाज जारी है और जानकारी ये भी सामने आई है कि 40 से 50 यात्री बस में सवार थे। पांच साल के लंबे इंतजार के बाद पिथौरागढ़ में आईसीयू शुरू हो गया है, लेकिन इस पर भी सियासत गर्मा गई है। आलम यह है कि विपक्ष चुनावी साल में जैसे तैसे आईसीयू शुरू करने पर सवाल खड़े कर रहा है। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। करोड़ों की लागत से जिला अस्पताल में बने आईसीयू का उद्घाटन भले ही 2018 में हो गया हो, लेकिन अब जाकर 4 बेड के आईसीयू को जिला अस्पताल का मेडिकल स्टाफ संचालित कर रहा है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने जैसे तैसे आईसीयू को संचालित किया है। ऐसे में फिलहाल गंभीर मरीजों की सैकड़ों किलोमीटर दूर हल्द्वानी जाने से कुछ राहत मिल गई है। अब यहाँ आईसीयू बना है तो हमने ये अनुमान लगाया है कि यहाँ पर आईसीयू कुछ लेवल पर आईसीयू जिस लेवल तक हम चला सकते हैं, जिससे कि मनुष्य का मरीज को कोई तकलीफ ना हो और उनके उपचार में कोई परेशानी ना हो, जो हम कर सकते हैं, जो हमारे लेवल पे है। असल में तकनीकी स्टाफ और डॉक्टर्स की कमी के कारण फिलहाल आईसीयू को पहले लेवल पर चलाया जा रहा है, जबकि आधुनिक सुविधाओं से लैस आईसीयू को लेवल 4 तक संचालित किया जा सकता है। अब आईसीयू को ठीक चुनावी साल से पहले चलाने पर सियासत भी गर्मा रही है। विपक्ष की माने तो जरूरी पद स्वीकृत किए बिना आईसीयू चलाने से हेल्थ सिस्टम पटरी पे आने की बजाय खराब होगा। आईसीयू चलाया जा रहा है तो उसके लिए और अन्य सुविधाएं कहाँ हैं? डॉक्टर्स की जरूरत है, टेक्नीशियन की जरूरत है, मशीनों की जरूरत है, वो तो सब चीज कुछ भी नहीं आई है। पर खाली आईसीयू की जो मशीनें पड़ी हैं उसमें एक आदमी को रखकर आईसीयू चलाया जाए कहना एक पिथौरागढ़ की जनता के सामने विश्वासघात है। असल में कुछ महीनों पहले यहाँ बिना स्टाफ की तैनाती किए ही बेस अस्पताल शुरू करने की कवायद हुई थी, जिसके बाद जमकर सियासी बयानबाजी भी हुई। अब ऐसे ही आसार आईसीयू को लेकर भी दिखाई दे रहे हैं। ये बात अलग है कि पहले लेवल पर ही सही, लेकिन आईसीयू चलाने से कुछ राहत मरीजों को जरूर मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। प्रदेश में 4 जुलाई से शुरू होने वाले कावड़ मेले के लिए पुलिस ने हर प्रकार से तैयारियां शुरू कर दी है। अक्सर कावड़ मेले के दौरान में कई राज्यों के अपराधी भी कावड़ियों की वेश में उत्तराखंड का रुख करते हैं, लेकिन अब इन अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरे कावड़ मेला क्षेत्र के एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। इसके अलावा ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जाएगी, जिससे भी कोई अपराधी पुलिस के चंगुल से बच ना पाए। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही कावड़ मेले की शुरुआत होगी। ओर से पूरी जो जितनी भी तैयारियां हैं, चाहे वो ट्रैफिक प्रबंधन हो, चाहे भीड़ प्रबंधन हो, चाहे आपदा हो, जल पुलिस हो, एसडीआरएफ हो, और हर तरह की तैयारी हमने कर ली है। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। नशा मुक्ति भारत पखवाड़े के तहत में रन अगेंस्ट ड्रग्स आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत में लोगों ने नशे से दूर रहने की शपथ ली। कोटद्वार में बिजली कटौती और पेयजल की समस्या को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। विधायक रितु खंडूरी के खिलाफ नारेबाजी की गई।
नैनीताल में देवीधुरा के जंगल में लगी भीषण आग, हजारों की वन संपदा जलकर राख हुई। बारिश के बाद में बुझी जंगल की आग। अल्मोड़ा में भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें जिला प्रशासन, नगरपालिका, पुलिस समेत सैकड़ों लोगों ने स्वच्छता की शपथ ली। चमोली में बद्रीनाथ धाम से लेकर सभी नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर सभी विभागों ने सफाई अभियान चलाया। नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने सफाई अभियान चलाया, लोगों से अपने आसपास स्वच्छ रखने की अपील की। उत्तरकाशी में मौसम बदलने के साथ बारिश हुई, गंगोत्री धाम में बरसात के बाद ठंड बढ़ गई। राज्य में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने नैनीताल में बैठक की, मांगे न पूरी होने पर लोकसभा और निकाय चुनावों के बहिष्कार का ऐलान। हरिद्वार में लावारिस मृतकों को मोक्ष दिलाने के उद्देश्य से कई संस्थाएं लावारिस मृतकों की अस्थियों को लाकर इन गंगा में विसर्जित कर रही हैं। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन का 3 दिवसीय किसान कुंभ समाप्त हुआ। हरिद्वार के वीआईपी घाट पर लगातार 3 दिन से चल रहा था महाकुंभ। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।